अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग वंडरफुली वेल। वेलकम बैक टू आवर सेशंस फाइनली। और हम अपने सेशन नंबर 5 का आगाज करते हैं। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज ये बताते चलें कि उनको वॉइस और वीडियो क्लियर है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज ये भी साथ साथ बताते जाएं कि उन्हें वॉइस और वीडियो में कोई इशू तो नहीं आ रहा। क्लियर है? चलें आप लोग अटेंडेंस लगा लें जल्दी से, फिर हम अपने सेशन का आगाज करते हैं। अटेंडेंस लिंक मैंने शेयर कर दिया है, वो ओपन भी हो चुका है। आप लोग प्लीज अटेंडेंस लिंक को जरूर फिल आउट कर लें। आई विल गिव यू 4 to 5 मिनट्स और फिर हम अपने सेशन का आगाज करते हैं। इसके अलावा मैंने जो अपने लाइव कॉल स्ट्रीम लिंक है वो भी शेयर कर दिया। ओके, दैट इज ग्रेट। आप लोग अटेंडेंस जो है फिल करना शुरू कर दें। ऑल राइट, दैट इज गुड। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि हमारी कुछ क्लासेस मिस हो गई हैं और हम लोग उन क्लासेस को पढ़ नहीं पाए। सो मैं सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये कहना चाह रहा था कि मैं उस चीज को रिपीट जरूर करूंगा। और आज मैं थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में जो हमने पढ़ा था उसको भी मैं रिपीट करूंगा कि इंटरफेस जो है किस तरह का था। और फिर उसके बाद जो है हम लोग इंटरफेस सेटअप किस तरह करना है वो भी हम देखेंगे। लेकिन फुल डिटेल में रिपीट नहीं करूंगा। जिनको थोड़ा सा इश्यू आ रहा है उनको मैं ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा, वो ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। मैं समराइज करूंगा। तो आप लोग अटेंडेंस लगा लें, मैं एक चीज बस देख लूं। आप लोग जब तक अटेंडेंस लगा लें फिर हम अपने सेशन का आगाज करते हैं। जी जी, मैं शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। अभी जब हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे मैं उसके ट्यूटोरियल्स जो भी मेन चीजें होंगी उनके सबकी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लेकिन उसकी शर्त ये है कि आप लोगों ने वो ट्यूटोरियल्स देखने भी हैं। इट्स नॉट जस्ट कि मैं शेयर करता जाऊं उन्हें और आप लोग कहेंगे जी बस हम बाद में कभी किसी जमाने में देख लेंगे, ऐसा नहीं है। उसको साथ साथ आप लोगों ने देखना है और साथ साथ देखेंगे ही तो फायदा होगा। अच्छा, आप सबका एडोब इलस्ट्रेटर 2015 डाउनलोड हुआ है कि? और जब वो डाउनलोड होगा तो आपने ओपन अगर किया होगा तो इस तरह आपको दिख रहा होगा, इस तरह का लेआउट आपको दिख रहा होगा। आज हम 15 का ही मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। लास्ट टाइम 20 हमने पढ़ लिया था। तो 15 एग्जैक्टली द सेम वही सारी चीजें हैं, कोई ऐसी डिफरेंस नहीं है। बट इस तरह का लेआउट हम लोगों ने कल पढ़ा था। मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि ये लेआउट क्या है और इसके मायने क्या हैं जो हमने फ्राइडे को पढ़ा था। सर लिंक दे दें, ये कौन सी लिंक बार बार स्टूडेंट्स मांग रहे हैं? ये तो सर शाकिर ने आपको दिए नहीं थे लिंक।
वो आप लोग ने वीडियो नहीं देखी ना, इसका मतलब। तो वो लिंक्स सर शाकिर ने मेरे साथ भी नहीं शेयर किए। और वो अब आप किसी स्टूडेंट, आप या तो कोई स्टूडेंट अगर वो शेयर करना चाहे तो वो लिंक शेयर कर सकता है ग्रुप्स में, वो आप देखें। वो लिंक शेयर किए हुए भी है, कुछ स्टूडेंट्स ने, एक दो स्टूडेंट्स ने शेयर किए हुए लिंक्स। जो 2020 का लिंक्स है उसके अपलोड में इशू आ रहा था, वो मैं आज रीचेक करूंगा दोबारा। वो मैं आज ड्राइव पे ना अपलोड करके, ड्रॉपबॉक्स पे अपलोड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, फिर आप लोग डाउनलोड कर लेना अगर वो करना है आप लोगों ने। अभी तक वैसे हमने कुछ ऐसे पढ़ा नहीं है, तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अगर आज भी आप कर लेंगे तो दैट वुड बी फाइन। ठीक हो गया। तो चलते हैं जी। सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। लास्ट वीक में हमारा सबसे पहले तो ओरिएंटेशन हुआ, जिसमें हम लोगों ने बेसिक ई रोजगार प्रोग्राम के बारे में डिटेल में पढ़ा कि ई रोजगार प्रोग्राम क्या है, किस तरह हमारा 3 महीने का प्रोग्राम चलेगा। हमने फ्रीलांसिंग को देखा था कि फ्रीलांसिंग एक ऐसी जो क्या कहते हैं एक्टिविटी है जिसमें आपका कोई बॉस नहीं होता, आप अपने लाइक अपनी मर्जी के टाइम के हिसाब से काम करते हो। और फ्रीलांसिंग में हमने प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस किया, जिसमें फाइवर था, अपवर्क था, फ्रीलांसर गुरु, और क्या कहते हैं पीपल पर आवर। ठीक है, कुछ ये हमने प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस किया। इनकी वेबसाइट्स में मैं आपको लेकर गया कि इनकी वेबसाइट्स किस तरह की, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इनकी वेबसाइट्स को देखें और आप स्टडी करें। बस अपनी अपनी जितनी नॉलेज है उस बेसिस पे आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ किस तरह की बेसिकली ये वेबसाइट है। उसके अलावा मैंने आप लोग को बेसिकली डिफरेंस बताया था इलिस्ट्रेटर का, फोटोशॉप का, इन डिजाइन का। खासतौर पर हमने पढ़ा था इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप का, जिसमें बेसिकली मैं आप लोग को दिखाता भी हूँ इमेज। ये मैंने पहले भी रिपीट किया था, दोबारा कर देता हूँ। ये जो इसमें जो इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप का डिफरेंस बताया गया है, ये मैंने 2-3 दफा रिपीट कर चुका, लेकिन इन केस अगर किसी का रह गया तो फिर भी वो सुन ले कि इलिस्ट्रेटर जो है बेसिकली इट्स अ वेक्टर ग्राफिक्स प्रोग्राम। यानी इसमें वेक्टर ग्राफिक्स पे काम किया जाता है। और फोटोशॉप ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इमेजेस पे काम किया जाता है। और ऐसी जो भी चीज जिसपे इमेजेस पे काम किया जाता है उसको हम रास्टर कहते हैं। तो ये दो आपको टर्म्स नजर आएंगी, रास्टर और वेक्टर। नाउ रास्टर और वेक्टर में फर्क क्या है? क्योंकि इमेज जो होती है वो आपने बचपन में भी सुना होगा कि इमेज बेसिकली डिफरेंट पिक्सल से मिलकर बनती है। जब हमने वो कंप्यूटर क्लासेस दी होंगी तो उसमें हमें बताया गया था कि इमेज जो है वो पिक्सल से मिलकर बनती है, पिक्सल डॉट्स होते हैं। और जब हम कोई फॉर एग्जांपल इमेज को स्ट्रेच करते हैं तो हमारा ये सबसे बड़ा वो रोला होता है, हम कहते हैं कि यार इसके पिक्सल ना फट जाए, इसकी रेजोल्यूशन ना खराब हो जाए। तो बेसिकली यही है कि फॉर एग्जांपल एक इमेज के अंदर 200 इंटू 300 पिक्सल्स है, यानी विड्थ और हाइट के। आप उसको 2000 इंटू 3000 पे ले जाएंगे तो फॉर एग्जांपल वो रिजल्ट ही सही नहीं देगा, बिकॉज उसके अंदर इनफ पिक्सल्स ही नहीं थे। सो ये एक बहुत बड़ा मसला आता है जब हम फोटोशॉप पे काम करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ फोटोज पे काम कर रहे होते हैं, आर्ट वर्क पे काम कर रहे होते हैं, तो दैट इज फाइन। लेकिन अगर हमने कोई फॉर एग्जांपल बड़ा सा बिलबोर्ड बनवाना है, कोई एक कोई चीज बिलबोर्ड पे भी प्रिंट करवानी है, कोई चीज हमने स्मॉल टी शर्ट पे भी प्रिंट करवानी है, कोई चीज हमने कैप पे भी या पेन पे भी या डिफरेंट आइटम्स होते हैं उस पर प्रिंट करानी है, तो उसके लिए हमें एक ऐसी ग्राफिक्स चाहिए जिसको हम कभी भी स्केल कर सकें, जिसको हम कभी भी अपनी मर्जी से अपस्केल कर ले, डाउन स्केल कर ले, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसमें आता है वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स क्या कहता है कि मैं पिक्सल से मिलकर नहीं बना, मैं मैथमेटिकल पॉइंट्स और पाथ से मिलकर बना हूं, ताकि मैं जब भी आप मुझे स्ट्रेच करें या मुझे अपस्केल करें या डाउनस्केल करें, मैं मेरी ग्राफिक लूज नहीं होगी, यानी मैं अपनी ग्राफिक जो शार्पनेस है वो इंटैक्ट रखूंगा। सो दिस इज वाई इलिस्ट्रेटर में वेक्टर ग्राफिक्स हम बनाते हैं, फोटोशॉप में हम रास्टर ग्राफिक्स बनाते हैं, यानी इमेज बेस्ड। ये यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोज पे काम किया जाता है, यहाँ पे आर्ट वर्क पे काम किया जाता है, यानी डिफरेंट जो फन या
इलिस्ट्रेटिव आर्टवर्क होता है उस पे फोटोशॉप, क्योंकि फोटोशॉप में इफेक्ट्स वगैरह और आर्टवर्क वगैरह पे बहुत ज्यादा काम किया जाता है, तो ये उसके लिए यूज होता है। इंशाल्लाह ताला इसको हम आगे जाके देखेंगे कि व्हाट डज आई मीन, मैं इससे क्या मतलब है मेरा उससे। वेब ग्राफिक्स ये भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, मॉकअप्स भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन मेन इसमें है कि ये फोटोज पे काम करता है। और इलिस्ट्रेटर का मेन आपको कुछ बताना है वो लोगोज के बारे में बताना कि ये लोगोज पे काम करता है। इन डिजाइन के अगर हम देखें, इन डिजाइन का मैंने सिर्फ आपको ये बताया था, ये बेसिकली इसका सगा भाई है इलिस्ट्रेटर का और फोटोशॉप का कजन है। तो इसकी जो है ना अपने सगे भाई से आदतें बहुत ज्यादा मिलती हैं। तो इन डिजाइन इज बेसिकली इलिस्ट्रेटर, लेकिन इन डिजाइन में सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को बताया था कि कुछ डिजाइन इस तरह के होते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा पेजेस पे काम करना पड़ता है। जिस तरह आप कोई बुक डिजाइन करने लगे पूरी, अब उस बुक के अंदर 500 पेजेस है। अब आप जब 500 पेजेस इलिस्ट्रेटर या फोटोशॉप पे खोलेंगे ना तो ये क्रैश हो जाता है, ये बंद हो जाता है, ये उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इन डिजाइन एडोब वालों ने इसलिए बनाया है कि वो कहते हैं कि आप ये कहते हैं आपको मैसेज सॉफ्टवेयर देते हैं जिसमें अगर आप मल्टीपल पेजेस पे काम करना चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, ये हमने स्पेसिफिकली बनाया इस तरह के मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को हैंडल कर सकता है। दैट इज इट, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज सॉफ्टवेयर्स। तो ये हमने बेसिकली जो है ना लास्ट कुछ क्लासेस में पढ़ा था, और भी कुछ चीजें थी, मैं देख लूं आप लोगों के कमेंट्स। जी पूछें, आप क्वेश्चन पूछें। It's my first class of because of few reasons I could not attend first lectures. Okay. हाउ टू गिव फीडबैक ऑन ई रोजगार लॉगिन, यार इसका मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। ये आपको तो सर आकिब जो है हमारे सेंटर मैनेजर, वही हमें गाइड कर सकते हैं। मोहम्मद शाकिर अंसारी जो हमारे लैब मैनेजर हैं, उन्होंने यहाँ पे देखे बताया कि मैंने उससे रिलेटेड नहीं। उमर वो आपको पोस्ट पे मेंशन नहीं करेंगे, आपने पोस्ट ढूंढनी है, ठीक है, आपने पोस्ट ढूंढनी है। उन्होंने पोस्ट शेयर की है, आपने एफर्ट करके पोस्ट ढूंढनी है। हर चीज इस तरह नहीं होती कि आप लोग को पोस्ट कर दें हम या आप लोग को प्रोवाइड कर दें, आप लोग ने भी एफर्ट करनी है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ने देखा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह ये फाइबर का प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसर की वेबसाइट है। आई डोंट नो इस वेबसाइट को क्या हुआ हुआ, अभी शायद डाउन हुई हुई है। गुरु थी और अपवर्क, ये कुछ वेबसाइट्स थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर एग्जांपल सबसे पहली जो मेन वेबसाइट जिस पे आज भी देखेंगे वो है फाइबर, जिसके आज हम यूजर नेम्स वगैरह के बारे में देखेंगे कि इसमें हमने साइन अप वगैरह करना है। तो फॉर एग्जांपल किस तरह हम लोग करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। और यूजर नेम हम कौन से सिलेक्ट करेंगे। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जो सबसे एमेच्योर यानी सबसे बेसिक लेवल वाला बंदा जो है इस पे काम कर सकता है। और ये हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इस पे हम काम करना शुरू करेंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए कोई ऐसे चार्जेस नहीं है, कोई अप्रूवल सिस्टम नहीं। दो चीजें होती हैं, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए या तो चार्जेस पे करने पड़ते हैं या तो अप्रूव करवाना पड़ता है अपनी प्रोफाइल को, या दोनों होता है। या चार्जेस देने पड़ते हैं या अप्रूव करवाना पड़ता है या दोनों होता है। तो फाइवर एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें ना तो आपको चार्जेस देने हैं, ना तो आपको अपनी प्रोफाइल अप्रूव करानी है। कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इस पर साइन अप करना और इस पर काम करना, हम लोग शुरू कर देंगे। सो फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग इस तरह समझ लें कि आप लोगों ने एक दुकान खोल ली है, फॉर एग्जाम्पल एक जनरल स्टोर खोल लिया है, या आप लोगों ने कोई कॉफी शॉप खोल ली है।
तो उसपे क्या होता है कि कॉफी शॉप पे लोग आप लोगों के पास आते हैं, यानी आपने कॉफी शॉप खोल ली कैंट सदर में या कहीं पे भी, आपने मेन जो आप लोग के शहर में जगह है वहां पे आप लोग ने कॉफी शॉप खोल ली, तो वहां पर लोग कॉफी शॉप दूर से दिखेंगे और आपके पास चलकर आएंगे, यानी आप लोगों के पास चलकर जाकर चीज सेल नहीं कर रहे जिस तरह फहद मुस्तफा वो हार्पिक सेल कर रहा होता है एड्स में। तो वो वाला एक सेलिंग मोड डिफरेंट है, ये वाला सेलिंग मोड डिफरेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने एक जगह शॉप खोली, लोग आपके पास चल के आ रहे हैं, ठीक है, कॉफी लेने या जो भी चीज बाय करने। सो ये मोड होता है फाइवर पर। फाइवर पर क्या होता है, आप लोग अपनी एक सर्विस बनाते हैं जिसको एक फाइवर की जुबान में एक नाम दिया जाता है और उसको हम कहते हैं गिग। तो हम एक गिग बनाते हैं जिसके ऊपर लोग आते हैं, उस पर ऑर्डर देते हैं और चले जाते हैं, यानी अपना काम कराकर अपनी सर्विसेज हमसे लेकर चले जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि हम लोग मोस्टली लोगों के पास नहीं जा रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक और मेथड भी है जिसको हम बाय रिक्वेस्ट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोगों के पास जाते हैं, यानी जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब अप्लाई हुई है, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई अखबार में जॉब आई है तो आप उस पर अप्लाई करते हो। तो ये दोनों वेज हैं इसमें। इस तरह पीपल पर आवर है, इसमें फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी तक हमने इसको इतना डिटेल में स्टडी नहीं किया लेकिन इंशाल्लाह करेंगे। इसमें जो है ज्वाइन करने के कोई ऐसे पैसे नहीं है, लेकिन इसको ज्वाइन करने के लिए अप्रूवल चाहिए होता है, प्रोफाइल का हमने प्रोफाइल अप्रूव करवानी पड़ती है। तो वो किस तरह करवानी है इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये जरा फ्रीलांसर आई डोंट नो क्यों नहीं चल रही है, इस वेबसाइट का कोई मसला चल रहा है। फ्रीलांसर भी आप लोग खुद देख लेना बाद में क्लास के बाद। फ्रीलांसर की जो वेबसाइट है इसमें भी कोई ऐसे शुरू में चार्जेस नहीं है। छोटा सा एक चार्ज होता है वो कार्ड अप्रूव करवाने का, यानी $0.5 का। तो वो एक छोटा सा चार्ज है और बाकी जो है इसमें प्रोफाइल अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप सिंपली साइन अप करते हैं और आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट हो जाती है। बाय द वे मैं हर प्लेटफॉर्म को वन बाय वन जो है इंशाल्लाह हम इस पे हर प्लेटफॉर्म अलग अलग काम करेंगे। guru.com है, इसमें दोनों बेसिकली इश्यूज हैं। इसमें सबसे बड़ा बेसिकली इशू ये है कि आप जब इस पे साइन अप करते हो तो इसमें पैसे लगते हैं तकरीबन $13-14 अपनी प्रोफाइल को अप्रूव कराने के लिए, अपने पेमेंट मेथड को अप्रूव कराने के लिए, अपनी प्रोफाइल को रिव्यू कराने के लिए। बहुत इन्होंने जो है ना ये काफी इन्होंने जो है वो स्टेप्स रखे हुए हैं जो कि मुझे अच्छे नहीं लगते। बट इसको ज्वाइन करने के लिए हमें इतने कुछ कैश की जरूरत है हमारे कार्ड में। वो मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा आप किस तरह वो पैसे लगा सकते हैं इस पर, अगर आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर काम करना है। उसके बाद अपवर्क है। अपवर्क में सबसे मेन चीज होती है अप्रूवल ऑफ अकाउंट। इसमें अप्रूव करवाना अपना अकाउंट बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है मैं आप लोग को इसलिए ट्रेनिंग दे रहा हूं ताकि आप लोग को इस चीज के बारे में बताया जाए कि अपवर्क में किस तरह अप्रूवल होगी। और ये सबसे लास्ट पे इसलिए मैंने इसका टैब खोला हुआ है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सॉफ्टवेयर, सॉरी एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स दैट विल यूज, और इसको हम लोगों ने सबसे ख्याल से सबसे तहम्मुल से यूज करना है। तो ये था थोड़ा सा पिछली क्लासेस का। चलें आप लोग ओपन करके देख लेना, मेरे से पीके वाली ओपन हो रही थी। ये एसएमई जो है हमारे वो आप लोगों को गाइड करेंगे। आप लोग को फॉर्म भी प्रोवाइड किया गया था, आप लोग उस फॉर्म को फिल करें ताकि आप लोग का जो भी क्यूरी का मसला है वो सॉल्व हो सके। देखिए मैं आप लोग को छोटी सी एक बात बताऊं, आप लोगों ने ना खुद से एफर्ट करनी है गाइस। आप लोग इस तरह अगर इस तरह वाला बिहेवियर रखेंगे ना कि फॉर एग्जाम्पल कोई आकर हमारी हेल्प कर देगा, तो उस तरह जो है ना आपकी हेल्प नहीं हो पाएगी, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, हर किसी को वो वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। तो आप लोगों ने खुद भी एफर्ट करनी है। अगर आप लोगों का कोई सॉफ्टवेयर का इशू है तो आप शाकिर साहब को रीच आउट करें फॉर्म के थ्रू, बजाय आप सिर्फ ये सोचते रहे कि मेरी आकर कोई हेल्प कर देगा। सो ऐसा नहीं है। सर काइंडली ऑल्सो गाइड अबाउट फीडबैक विच यू हैव टू गिव, ये आपको शाकिर साहब ही बता सकते हैं या आकिब साहब बता सकते हैं। ओके दैट इज ग्रेट। अच्छा अब इलिस्ट्रेटर के पे मैं आता हूँ। इलिस्ट्रेटर जो फ्राइडे वाली क्लास थी उसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ अगर किसी की वो वाली मिस हुई थी।
एक मिनट। ओके। सो अच्छा, ये जब आप इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल करते हो तो इस तरह का आपको लेआउट नजर आता है। लेफ्ट पे आपको इस तरह टूल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ आपको इस तरह कलर गाइड, कलर कलर थीम्स, स्वॉचेस, इस तरह के कुछ जो है ना, ये आपको ये नजर आ रहे हैं ना। व्हाट आर दीज, मैं इसके बारे में बताता हूँ। और बीच में आपको इस तरह ब्लैक रंग का ब्लैंक स्पेस नजर आ रहा है। ऊपर आपको ये रॉकेट बना हुआ, तो ये चीजें बनी हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, और ये ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है। आप इसको क्लिक करते हैं तो इस तरह बेसिकली हो रहा है। तो व्हाट आर दीज, लेट्स सी। सबसे पहले आप लोगों के पास ये लेफ्ट साइड पर जो टूल्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को, इनको हम कहते हैं फंक्शनल टूल्स। व्हाट आर फंक्शनल टूल? फंक्शनल टूल ऐसे टूल्स होते हैं जो कि जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके डिजाइन पर। वो अभी देखेंगे भी कि किस तरह इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है डिजाइन पे। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास टेक्स्ट टूल है या शेप टूल है, तो आप शेप बनाते हो तो शेप डायरेक्टली बन जाती है। ठीक है। सो फंक्शनल टूल्स हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर डिजाइन, यानी जो भी आप डिजाइन बनाते हो उसका डायरेक्ट रिलेशन बेसिकली फंक्शनल टूल से होता है। तो यहाँ पर अब फंक्शनल टूल आपके पास डिफरेंट किस्म के, हमने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा अभी तक, हम आज कुछ पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर ये जो खाली आपको जगह नजर आ रही है, ये जब भी आप कोई फंक्शनल टूल सेलेक्ट करेंगे बनाने के लिए, तो आपको यहाँ पर इस फंक्शनल टूल के जो भी आपने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज आपको ऊपर दिखने लग जाएंगी। वो मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। सो ये जो फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, ये सारे हैं, ये बेसिकली आप लोगों के ड्रॉप डाउन्स हैं। नाउ ड्रॉप डाउन्स क्या होते हैं? ऐसी ड्रॉप डाउन्स आप लोगों को बेसिकली हेल्प करते हैं कि भाई जो भी चीज आपकी यहाँ बाहर अवेलेबल नहीं है और आप उसको बाहर लेकर आना चाह रहे हैं, तो आप बाहर भी लेकर आ सकते हो। और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसको यहाँ पर बाहर इंटरफेस में लेकर आए, तो आप अंदर से भी यानी उसके ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये फाइल का है, एडिट है, ऑब्जेक्ट है, टाइप है, सेलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ विंडो और फाइल को थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो फॉर एग्जांपल फाइल का जो ड्रॉप डाउन है उससे फॉर एग्जांपल आप जब ये फाइल पे क्लिक करें तो ये न्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो ये न्यू का ऑप्शन जो है बेसिकली ये हम लोग न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। हम यानी एक न्यू फाइल आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं उस बारे में है। तो हमने लास्ट टाइम क्रिएट की भी थी एक सिंपल न्यू फाइल। आप इसको क्लिक करेंगे न्यू को। अब आप लोग को याद होगा 2020 में थोड़ा सा जो है इंटरफेस डिफरेंस था, लेकिन आप लोग का इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो इसलिए मैंने आज 2015 कर लिया ताकि आप लोग को उसी तरह मैं समझाऊं। तो जब हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग ने यहाँ से कुछ नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ ओके कर देना है या क्रिएट कर देना है। जो भी आपको ऑप्शन सामने नजर आ रहा है 2015 में आपको ओके का ऑप्शन ही नजर आएगा। यहाँ से आप लोग बेसिकली बस ओके करते हैं और आप लोग का एक न्यू डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ठीक है। सो ये देखें आपका ये न्यू डॉक्यूमेंट बन गया। और ये बेसिकली आप लोगों का जो व्हाइट रंग का है, आप लोगों को ये स्क्वायर नजर आ रहा है। बेसिकली दिस इज अ कैनवस, या इसको आप आर्टबोर्ड भी कह सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल जो भी चीज इसके अंदर बनाई जाएगी वही चीज आपकी सेव होगी। जो भी चीज इसके बाहर बनाई जाएगी वो चीज सेव नहीं होगी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि जो चीज इसके अंदर बनाई जाएगी वही चीज सेव होती है, जो चीज इसके बाहर बनाई जाती है वो चीज नहीं सेव होगी। सो ये आप जब फाइल बनाते हैं तो अब देखें, जो मैं ये बात कर रहा था कि ये जो आपको ऑप्शंस अंदर नजर आ रहे हैं, ऊपर नजर आ रहे हैं, ये जो भी यहाँ से आपने टूल सेलेक्ट किया हुआ है, या ओवरऑल जो है ना आपको ये ऑप्शंस ऊपर दिखा रहा है उस टूल के। ठीक है, हर टूल के थोड़े थोड़े ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो जो भी आप यहाँ से टूल सेलेक्ट सिर्फ कर रहे हैं, हम काम कुछ नहीं कर रहे उस पर, हम सिर्फ अभी सेलेक्ट कर रहे हैं। कुछ के सिमिलर ऑप्शंस ही हैं, कुछ के थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये टूल हमने सिलेक्ट किया। अभी हम पढ़ नहीं रहे कि ये टूल क्या है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं
कि जो भी आप यहाँ से टूल सेलेक्ट करेंगे उसके ऑप्शंस ये वाले थोड़े से मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये आप लोग को ऑप्शंस हैं। अभी ऑप्शंस हमें पढ़ने की जरूरत नहीं कि ऑप्शंस क्या हैं, जब ऑब्वियसली हम टूल पढ़ेंगे तो हम ये ऑप्शंस को पढ़ लेंगे। तो फाइल का जो ड्रॉप डाउन है उसमें से आप जो है न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आगे जाकर हम देखेंगे कि हम इसमें से फाइल सेव भी कर सकते हैं, वो सारी चीजें तो इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। बाकी हमने कोई ऐसे ड्रॉप डाउन पढ़ा नहीं था। उसके अलावा विंडो का ड्रॉप डाउन था वो हम अभी पढ़ते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ जब हम ये पैनल्स को पढ़ेंगे। तो ये जो आपको राइट पे नजर आ रहे हैं ये आप इनको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इनके डिफरेंट नेम है, यानी कलर एक नेम है, कलर गाइड। तो व्हाट आर दीज, ये सारे क्या हैं? इनको मैं कहता हूं ये पैनल्स हैं। ठीक है, इलिस्ट्रेटर में पैनल्स कहलाते हैं। और पैनल्स का मतलब ये होता है कि पैनल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इन ये तो फंक्शनल टूल्स होते हैं ना, वो इनको सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक पैनल है कलर का। ठीक है, ये आपके पास पैनल है कलर का। बाय द वे ये पैनल आप इस तरह लेफ्ट राइट चेंज भी कर सकते हैं, यानी इसको क्लिक करके ड्रैग करें तो आप पैनल को जहां मूव करना चाहें आप कर सकते हैं। आप पैनल को क्लिक करके ड्रैग करें बाहर और छोड़ दें तो आप बाहर भी लेकर आ सकते हैं। पैनल को आप छोटा या बड़ा ये मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ से कोलैप्स आइकन या ठीक है, आप यहाँ से स्ट्रेच करके भी बड़ा इसको कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप फॉर एग्जांपल ये देखें, आपके पास ये कलर का बेसिकली सिंपल सा पैनल है, यानी कलर का पैनल क्या करेगा, कलर ऐड करेगा ना। तो बेसिकली ये डिजाइन को असिस्ट कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं हम लोग सिंपल सा कोई चीज देखते हैं। यहाँ से हम लोग की हमारे पास एक शेप टूल है जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। रेक्टेंगल टूल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल आप इसको राइट क्लिक करें, टी के बिल्कुल नीचे आप लोग इसे कोई भी ये रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लें, आप इसे क्लिक करके ड्रैग करें और ड्रॉ करें। यानी आप लोगों को किस तरह बनाना है, क्लिक ड्रैग और छोड़ देना। तो आप लोग का ये बेसिकली ट्राइंगल बन चुका है। और यहाँ पर ये बेसिकली आप लोग को कलर्स नजर आ रहे हैं, मैं इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करता हूँ। लेकिन अगर आपने कोई इसके अंदर कलर ऐड करना है तो आप इस कलर पैनल में आओगे और आप कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू शेड है, ये ग्रीन शेड है, ये येलो शेड है, ये रेड है, ये पिंक है, कहीं पे भी आप क्लिक करोगे वो कलर इसके अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं येलो पे क्लिक करता हूँ तो ये कलर यहाँ पर आ गया, ये कलर यहाँ पर आ गया। अभी हम इनको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को जो चीज समझाना चाह रहा हूँ ना कि पैनल्स करते क्या है। पैनल्स ये करते हैं कि हमने यहाँ से फंक्शनल टूल पकड़ के कोई चीज ड्रॉ की, पैनल्स यहाँ से असिस्ट करते हैं कि आपने उस चीज के ऊपर कोई आप लोग ने इफेक्ट तो नहीं अप्लाई करना, कोई काम तो नहीं करना, कोई कलर तो नहीं अप्लाई करना, कोई चीज तो नहीं अप्लाई करनी। तो बेसिकली ये पैनल्स का काम है। सो ये सबसे आसान पैनल था इसलिए मैंने आप लोग को ये अभी समझाया, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये कलर पैनल है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता रहा था कि पैनल्स बेसिकली आप लोग कहीं मूव करके बाहर भी ला सकते हो। फॉर एग्जांपल ये कलर थीम्स का, ये तो पूरा ही बाहर आ गया। ठीक है, तो ये जिस तरह कलर गाइड का पैनल है इसको मैं बाहर ले आया। ठीक है, आप इस पैनल को इस तरह स्ट्रेच भी कर सकते हैं, इस तरह छोटा भी कर सकते हैं, इस तरह कोलैप्स भी कर सकते हैं। मैं अभी ये चीज आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके अलावा आप इस पैनल को क्लोज यानी बंद, यानी इसको बिल्कुल हटा भी सकते हैं। आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप क्लोज पे क्लिक करते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि जब आप डिलीट कर देंगे तो उसको दोबारा भी तो रिवाइव करना है ना हमने। सो दोबारा रिवाइव करने के लिए आप लोग ने लास्ट क्लासेस में मैंने ये चीज बताई थी कि आप लोग ने एक चीज अपने माइंड में रखनी है, और वो है कि जब भी आपका कोई भी पैनल यहां से गायब होता है तो उसको आप लोग एक ही जगह से रिवाइव कर सकते हैं। जब भी आपका यहाँ से कोई भी पैनल फॉर एग्जांपल गायब हो गया या गलती से आपसे डिलीट हो गया तो आप कहते हैं सर हम किस तरह दोबारा से उस पैनल को लेकर आए। ठीक है, तो अगर आप लोग ने दोबारा से उस पैनल को लेकर आना है तो आप यहाँ से विंडो का आप लोगों के पास ये ड्रॉप डाउन है। जो भी आपका यहाँ से पैनल गायब हो गया है वो आप आके ढूंढेंगे विंडो के अंदर। ठीक है, जो भी पैनल आपके यहाँ पर आकर गायब हो गया है वो आप आकर यहाँ पर ढूंढेंगे विंडो के अंदर। ये एक्शन से लेकर या वेरिएबल्स तक, एक्शन से लेकर वेरिएबल्स तक।
आपके जितने भी पैनल्स इलिस्ट्रेटर के अंदर मौजूद हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। अब जरा यहाँ पर देखेंगे आप लोग ने कौन कौन से पैनल डिलीट कर दिए थे, कलर और कलर गाइड। तो यहाँ पे ढूंढना शुरू करें, ये आ गया कलर। और जो भी पैनल फॉर एग्जांपल ऑलरेडी बाहर होगा उसके आगे टिक लगा होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये ग्रेडियंट का पैनल बाहर है तो टिक लगा हुआ है, ये लेयर्स का पैनल बाहर है तो टिक लगा हुआ है, लाइब्रेरीज का पैनल बाहर है तो टिक लगा हुआ है। ठीक है, तो जो भी पैनल बाहर है उसके साइड पे ब्लू रंग का टिक लगा हुआ है। तो जो पैनल नहीं है दैट मीन्स कि उसके इर्द गिर्द टिक की निशान कोई है ही नहीं, तो ये मतलब सेलेक्ट ही नहीं है। तो अगर मैं इस क्लिक करता हूं तो ये देखें ये दोबारा से वापसी बाहर आ गया। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल किस तरह एडजस्ट करूंगा, इसके दो तीन तरीके हैं एडजस्ट करने के, आप जिस तरह मर्जी करना चाहें। फॉर एग्जांपल एक चीज होती है कि आप या तो ये पैनल्स लिखे हैं स्वॉचेस ब्रशेस सिंबल, आप इसी के साथ ही इसको जमघटा कर दें, यानी इसके साथ ही आप कहें भाई तुम इनके साथ जाकर मिल जाओ। ठीक है, तो वो किस तरह हम करेंगे, वो हम इस तरह करेंगे कि इस पैनल को ड्रॉप करेंगे इन बिटवीन देम, यानी इस तरह पूरा ये आपको ब्लू रंग का ना स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा। वी विल ड्रॉप इन बिटवीन देम, और क्या किया, क्लिक किया, ड्रैग किया, जब ये ब्लू रंग का सिंबल नजर आया तो ड्रॉप कर दिया, तो ये पैनल इस तरह यहां पर आकर स्टिक हो गया, अटैच हो गया। लेकिन अगर आप कहते नहीं सर वो जिस तरह पहले ये था कि पहले एक कलर की पूरी एक अलग से रो बनी हुई थी, वो किस तरह बनेगी, तो वो इस तरह बनेगी कि आप इसको क्लिक करके ड्रैग करके बीच में ड्रॉप नहीं करोगे, आप इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाओगे, यानी इनके दरमियान माउस को, और इस तरह फिर इस सेंटर में बेसिकली दरमियान में एक ये ब्लू रंग की लाइन नजर आएगी, दैट वुड इंडिकेट कि अब आप जो पैनल अटैच करोगे उसकी एक सेपरेट रो बन जाएगी इस तरह। सो ये है बेसिकली पैनल्स को मैनेज करना, पैनल्स को बेसिकली क्या कहते हैं समझना कि पैनल्स किस तरह काम कर रहे हैं। अभी हमने कोई भी पैनल इतना डिटेल में देखा नहीं है, तो ये पैनल्स को की मूवमेंट, पैनल्स की कैंसिलेशन करना, ये सारी चीजें अभी हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था फ्राइडे वाली क्लास में। अब हम इससे आगे मूव करते हैं। अगर यहां तक किसी का कुछ सवाल है तो वो पूछ सकता है। यार लेक्चर ले लो भाई, लेक्चर ले लें आप लोग। इलिस्ट्रेटर की बातें कर रहे हैं, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज, मेरी क्लास में आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूं। जब लेक्चर जो भी बात हो रही हो ना, फॉर एग्जाम्पल हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग चीजें राइज कर रहे हैं सारी जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी। इलिस्ट्रेटर आप लोग अब जिनका छूट गया है, अब जिन्होंने पढ़ लिया है वो लोग बातें कर रहे हैं जी सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर का लिंक शेयर हो रहा है पीछे कमेंट्स में। अब जिनका भाई नहीं पढ़ा, जिन्होंने जिनका छूट गया हुआ है, जिन्होंने नई क्लासेस ली, उनका क्या कसूर है, उनको आप लोग क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं बार बार कमेंट्स करके जी कि इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल नहीं हुआ, इलिस्ट्रेटर का लिंक ये है, इलिस्ट्रेटर का लिंक वो है। भाई जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उस पर फुली फोकस करें। आप लोग प्लीज उनको क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं जिनको जिनका फॉर एग्जाम्पल जिनका मिस हो चुका है। सो कोशिश किया करें वो वाले उससे रिलेटेड आप क्यूरीज हजार दफा पूछें। अब ये देखें कोई लिंक सॉफ्टवेयर है, भाई आप पहले पढ़ तो लो आप लोग, फिर सॉफ्टवेयर भी क्लास के बाद डाउनलोड कर लेना आराम से। वही बातें चल रही हैं, सॉफ्टवेयर 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 सॉफ्टवेयर। मैं पढ़ा कुछ रहा हूं, आप लोग को सॉफ्टवेयर की पढ़ी हुई है। तो कोशिश ये करनी है मेरी क्लास में कि आप लोगों ने जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड आप लोगों ने क्यूरी करनी है। हाँ, एंड पे जो हमारा क्यूरी सेशन होता है 15-20 मिनट का, उसमें आप आप मेरे कोर्स की कोई भी लेक्चर की हिस्से की आप क्वेरी पूछ सकते हो, कोई भी पूछ सकते हो उसमें। लेकिन जब मैं टॉपिक एक पढ़ा रहा हूं ना तो उसमें आप लोगों ने टॉपिक पे रहना है, क्योंकि उसमें होता यह है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बाकी पढ़ना चाह रहे होते हैं, आप लोग की डिस्ट्रैक्शन होती है कमेंट्स देखे कि आप तो फॉर एग्जांपल के सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो पता नहीं क्या बात हो रही है, उसका ध्यान उधर चला जाता है। तो जो भी बात है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम इंशाल्लाह एंड ऑफ द क्लास कर लेंगे। सो मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले
आप लोगों को मैं ना इंटरफेस मैनेजमेंट बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये एसेंशियल्स का हम लोग ने देखा था लास्ट टाइम अराउंड, कि आप लोगों के पास, जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि आप एक ऑफिस ज्वाइन करते हैं, तो आप एक ऑफिस ज्वाइन करते हैं, आपको एक टेबल दिया गया होता है, टेबल दिया जाता है पहले दिन आपको सेट करके। अब जरूरी नहीं है कि